दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में टैलेंट और पोटेंशियल होने के बावजूद भी आप अक्सर पीछे रह जाते हैं? जैसे आपकी एनर्जी, आपकी मेहनत और आपके सपने कहीं खो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका माइंड सही चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहा। दोस्तों, यही दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट और वो इंटरनल थॉट्स जो बार बार आपका ध्यान तोड़ते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि आपकी सुपर पावर है। हाँ, वही चीज जो आपके हर गोल, हर एम्बिशन और हर ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। और इसी को लेकर बनी है किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, जो लिखी है ए सुमन द्वारा, जो खुद एक मोटिवेशनल कोच और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। सुमन ने हजारों लोगों को गाइड किया है कि कैसे वे अपनी एनर्जी, अटेंशन और टाइम को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ थियरी नहीं सीखेंगे, हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, लाइफ चेंजिंग हैबिट्स और माइंड हैक्स भी जानेंगे जो आपको अनस्टॉपेबल बना देंगे। हम देखेंगे कि हाईली फोकस्ड लोग कैसे अपने दिन, एनर्जी और अटेंशन को कंट्रोल करते हैं और क्यों वही लोग हर एग्जाम, करियर मूव या बिजनेस में सक्सेस अचीव करते हैं। हम समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और ओवरथिंकिंग सिर्फ इल्यूजन्स हैं और इन्हें कैसे इंस्टेंटली दूर किया जा सकता है। साथ ही हम साइंस बैक टेक्निक्स और मोटिवेशनल स्टोरीज एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप ना सिर्फ सुने बल्कि फील करें और तुरंत एक्शन लेना शुरू करें। अगर आप रेडी हैं अपने फोकस को सुपरचार्ज करने के लिए, अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए और अपनी सपनों की जिंदगी को शुरू करने के लिए, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। सुमन के गाइडेंस में हम इस जर्नी में कदम रखेंगे और सीखेंगे मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, वो सीक्रेट स्किल जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब बस एक सवाल बचता है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ फोकस, ध्यान की ताकत जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जितना भी कम मेहनत करें फिर भी लगातार सक्सेस हासिल करते हैं, और कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें कहीं खो जाते हैं? यही फर्क है फोकस का। हाँ, फोकस वो इनविजिबल सुपर पावर है जो आपकी एनर्जी, टैलेंट और पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देता है। और अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लें तो कोई भी गोल, कोई भी एम्बिशन आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। अब सोचिए, अगर आप एक ही काम को सही तरीके से 1 घंटे के लिए कर लें तो वह 10 घंटे की हाफ हार्टेड कोशिश से ज्यादा इफेक्टिव होता है। यही ताकत है फोकस की। लेकिन सवाल यह है कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये सब आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि टैलेंटेड लोग भी एवरेज रह जाते हैं। लेकिन फोकस की स्किल डेवलप करके आप खुद को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। फोकस सिर्फ अटेंशन देना नहीं है, यह है डिसीजन मेकिंग, एनर्जी मैनेजमेंट और मेंटल क्लैरिटी। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई टास्क उठाए तो उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपके माइंड में कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्योर इंटेंशन और एक्शन होना चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर छोटे डिसीजन में फोकस्ड रहेंगे तो बड़े रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। सुमन ने अपनी किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस में यह बताया है कि फोकस डेवलप करने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और सही माइंडसेट। उन्होंने हजारों लोगों को गाइड किया है कि कैसे वे अपनी एनर्जी, अटेंशन और टाइम को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं। अब हम बात करते हैं माइंडसेट की। फोकस्ड लोग किसी भी काम को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए नहीं करते, बल्कि वो उसे मास्टरी लेवल तक ले जाने के लिए करते हैं। यह सोच उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। हम देखेंगे कि कैसे स्मॉल कंसिस्टेंट फोकस डेली हैबिट्स को बदलकर बड़े अचीवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि फोकस सिर्फ वर्क या करियर तक सीमित नहीं है। आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, हर एरिया में फोकस की पावर काम करती है।
जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस फेड हो जाते हैं और क्लैरिटी आती है। आपकी प्रायोरिटीज खुद क्लियर हो जाती हैं। सुमन बताते हैं कि फोकस डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब ये समझना कि कब आपका माइंड ड्रिफ्ट कर रहा है, कब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और कब आप डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए हैं। अवेयरनेस के बिना कोई भी टेक्निक इफेक्टिव नहीं होती। अवेयरनेस के बाद आता है एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे। फोन ऑन साइलेंट, वर्क स्पेस क्लीन और अपने गोल्स के विजुअल रिमाइंडर्स रखें। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट और माइक्रो गोल्स। फोकस्ड लोग हर टास्क को छोटे चंक्स में ब्रेक करते हैं और उसे डीप अटेंशन के साथ पूरा करते हैं। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी स्काईरॉकेट कर देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर छोटा टास्क पूरा करते जाएं, तो आपका माइंड हर बार सक्सेस फील करेगा और यह डोपामिन बूस्ट आपके फोकस को और मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो इंस्टेंटली डेवलप हो जाए। यह हैबिट है और हैबिट्स बिल्ड होती हैं डेली प्रैक्टिस से। सुमन इसे कहते हैं स्मॉल डेली विंस लीड टू बिग रिजल्ट्स। हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे का डीप फोकस आपके लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। फोकस्ड लोग फेलियर से डरते नहीं। उन्हें पता है कि मिस्टेक्स इनएविटेबल हैं, लेकिन फोकस्ड रहने का मतलब है कि आप मिस्टेक्स से सीखते हैं और अगली बार और बेहतर परफॉर्म करते हैं। यही रीजन है कि हाईली फोकस्ड लोग लॉन्ग टर्म में हर बार जीतते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने समझा कि फोकस केवल स्किल नहीं है, यह आपकी सुपर पावर है। यह आपके डिसीजंस, एक्शंस और हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करता है। यह आपके पोटेंशियल को अनलॉक करता है और आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की ताकत देता है। और याद रखिए, फोकस डेवलप करने की जर्नी अब शुरू होती है। अवेयरनेस, एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन, माइक्रो गोल्स, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड एक्शन के साथ। आज से मैं आपसे बस एक प्रॉमिस मांगता हूं, अपने माइंड को ट्रेन करने का प्रॉमिस। हर डे 1-2 आवर्स का डीप फोकस प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें और छोटे विंस सेलिब्रेट करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव, क्लियर और पर्पसफुल बन जाएगी। दोस्तों, यह थी चैप्टर 1, द पावर ऑफ फोकस। और अभी हम जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहां हम सीखेंगे माइंड वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस, मन और ध्यान की अल्टीमेट लड़ाई, ताकि आप समझ सकें कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे आपका अटेंशन चुराते हैं और उन्हें कैसे पूरी तरह एलिमिनेट किया जा सकता है। चैप्टर 2, माइंड वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस, मन और ध्यान की अल्टीमेट लड़ाई। दोस्तों, अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सक्सेस को रोकती है, आपकी एनर्जी चुराती है और आपके ड्रीम्स को पीछे धकेलती है, और वो है डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, वही डिस्ट्रैक्शंस जो आपको सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, यूट्यूब वीडियोस और हर तरह की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जरिए हमेशा खींचते रहते हैं। सोचिए, आपने सुबह सोचा कि आज मैं अपने गोल पर काम करूंगा, लेकिन 10 मिनट में ही आपका माइंड कहीं और ड्रिफ्ट कर गया। यही रीजन है कि टैलेंटेड लोग भी अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ बाहर की चीजें नहीं हैं। आपकी इंटरनल थॉट्स, फियर, ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन भी उतने ही बड़े डिस्ट्रैक्टर्स हैं। जब आपका माइंड पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज या सिर्फ रैंडम थॉट्स में फंस जाता है, तब फोकस ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाता है। और यही वजह है कि आप वही काम बार बार शुरू करते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। सुमान बताते हैं कि फोकस डेवलप करने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अवेयरनेस मतलब यह समझना कि कब आपका माइंड ड्रिफ्ट कर रहा है, कब आप मल्टीटास्किंग में फंस गए हैं और कब आपके अटेंशन को कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स खींच रहा है। अवेयरनेस के बिना कोई भी टेक्निक इफेक्टिव नहीं होती। अब आते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 1 घंटे की पढ़ाई के बीच बार बार फोन चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना, यही डिस्ट्रैक्शंस उसे एवरेज बनाते हैं। वहीं वही स्टूडेंट अगर सिर्फ 1 घंटे डीप फोकस के साथ पढ़े,
तो वह 3-4 घंटे की ऑर्डिनरी कोशिश से ज्यादा एफिशिएंट होता है। यह साइंस बैक्ड ट्रूथ है, क्वालिटी ऑलवेज बीट्स क्वांटिटी, और यही मैजिक है डीप फोकस का। तो अब सवाल उठता है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट करें? सुमन बताते हैं कि इसके लिए आपको अपने एनवायरनमेंट और माइंड दोनों को कंट्रोल करना होगा। एनवायरनमेंट कंट्रोल करना मतलब वर्क स्पेस क्लीन रखना, फोन को साइलेंट मोड में रखना और डिजिटल क्लटर को मिनिमाइज करना। माइंड कंट्रोल करना मतलब इंटरनल थॉट्स पर अवेयरनेस रखना, माइंड को ट्रेन करना और माइक्रो गोल्स सेट करना। हम सीखेंगे कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजीज। नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स प्योर फोकस, 5 मिनट्स ब्रेक। यह आपका माइंड ट्रेन करता है कि हर छोटे इंटरवल में डीप अटेंशन देना पॉसिबल है। नंबर 2, सिंगल टास्किंग ओवर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग सिर्फ इल्यूजन्स क्रिएट करता है। फोकस्ड लोग एक टाइम पर एक ही टास्क करते हैं और उसे मास्टरी लेवल तक ले जाते हैं। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और मीनिंगलेस कंटेंट से माइंड को ब्रेक दें। 1 से 2 घंटे डेली स्क्रीन फ्री टाइम आपके ब्रेन को रिचार्ज करता है। नंबर 4, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट ध्यान करना भी आपका अवेयरनेस और अटेंशन ड्रामेटिकली बढ़ा देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिक है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन। माइंड हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है, मैं कल कर लूंगा, थोड़ा बाद में ट्राई करता हूं, या अभी मूड नहीं है। फोकस्ड लोग इसे पहचानते हैं और इंस्टेंट एक्शन लेते हैं। यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। सुमन कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस का मुकाबला सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स से नहीं होता, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट से होता है। आपको यह मानना होगा कि आपका टाइम और अटेंशन सबसे बड़ा एसेट है और इसे प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप इसे समझते हैं तो हर बार डिस्ट्रैक्शन आने पर आपका ब्रेन खुद अलर्ट हो जाता है और आप डिसीजन ले पाते हैं। मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने गोल पर फोकस करूंगा। हम इस चैप्टर में कुछ रियल लाइफ हैक्स भी सीखेंगे, जैसे फोकस बूस्टर एक्सरसाइजेस, मिनी डीप वर्क स्प्रिंट्स और अटेंशन जर्नलिंग। अटेंशन जर्नलिंग का मतलब है कि आप हर दिन नोट करें कि कब आपका माइंड ड्रिफ्ट हुआ और क्यों। इससे अवेयरनेस बढ़ती है और आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कभी पूरी तरह डिस्ट्रैक्शंस फ्री रह सकता हूं? जवाब है हाँ, लेकिन यह इंस्टेंट नहीं होता। यह हैबिट है और हैबिट्स बिल्ड होती हैं स्मॉल कंसिस्टेंट विंस से। हर दिन सिर्फ 30 से 60 मिनट्स का अनइंटरप्टेड डीप फोकस आपके माइंड को ट्रेन कर देता है। 1 महीने में आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके डिसीजंस, वर्क क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी लेवल पहले से कई गुना बेटर हो गए हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सक्सेस की अल्टीमेट लड़ाई है माइंड वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस। फोकस डेवलप करना मतलब अपनी इनर पावर को अनलॉक करना, डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना। जब आप यह सीख लेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर आपको रोक नहीं पाएगा। तो आज से मैं आपसे बस एक प्रॉमिस मांगता हूं, हर दिन 1 से 2 घंटा डीप फोकस प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें और अपने माइंड को मास्टर करें। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी, क्लैरिटी और रिजल्ट्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। यह चैप्टर सिर्फ अवेयरनेस के बारे में नहीं है, यह एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। दोस्तों, यह थी चैप्टर 2, माइंड वर्सेस डिस्ट्रैक्शंस, मन और ध्यान की अल्टीमेट लड़ाई। और अगले चैप्टर में हम सीखेंगे हैबिट्स ऑफ हाईली फोकस्ड पीपल, आदतें जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं, ताकि आप फोकस को अपनी जिंदगी में परमानेंट हैबिट बना सकें। चैप्टर 3, हैबिट्स ऑफ हाईली फोकस्ड पीपल, आदतें जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। दोस्तों, अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, टैलेंट और एफर्ट्स हर बार मैक्सिमम रिजल्ट्स दें, तो आपको समझना होगा कि फोकस सिर्फ स्किल नहीं, हैबिट है। और वही हैबिट्स हैं जो ऑर्डिनरी लोग एवरेज रहने पर मजबूर होते हैं और हाईली फोकस्ड लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। हाँ, सही सुना आपने, हैबिट का पावर कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। सुमन कहते हैं कि फोकस्ड लोग अपनी जिंदगी को किसी रैंडम केओस की तरह नहीं जीते। उनका हर दिन, हर एक्शन और हर डिसीजन डिलिबरेट होता है। यह कोई मैजिक नहीं है, ये लगातार बिल्ट हैबिट्स हैं
जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये हैबिट्स क्या हैं और कैसे आप उन्हें अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं। पहली हैबिट है मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह की शक्ति। हाईली फोकस्ड लोग जानते हैं कि सुबह का पहला घंटा आपका सबसे पावरफुल टूल है। ये वो समय है जब डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं और माइंड सबसे फ्रेश होता है। सिंपल मॉर्निंग रिचुअल्स जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, गोल सेटिंग और एक्सरसाइज आपकी एनर्जी और क्लैरिटी को स्काई रॉकेट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन अपने मॉर्निंग रूटीन के साथ स्टार्ट करें तो आपका माइंड खुद अलर्ट हो जाता है, मोटिवेशन हाई रहता है और फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। दूसरी हैबिट है डीप वर्क, गहरा ध्यान और कंसंट्रेशन। फोकस्ड लोग मल्टीटास्किंग से दूर रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक टास्क को पूरी तरह मास्टर करना। सुमन बताते हैं कि मल्टीटास्किंग सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है और क्वालिटी डिस्ट्रॉय करता है। डीप वर्क का मतलब है कि आप एक टास्क पर अनइंटरप्टेड और एब्सोल्यूट अटेंशन दें। इसे आप 1 या 2 घंटे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरी हैबिट है माइक्रो गोल्स एंड प्लानिंग, छोटे लक्ष्य बड़ी सफलता। हाईली फोकस्ड लोग अपने बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करते हैं। हर माइक्रो गोल कंप्लीट करने पर आपका माइंड रिवॉर्ड फील करता है और डोपामिन रिलीज होता है। यह स्मॉल विन्स आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। सुमन इसे कहते हैं स्मॉल डेली विन्स लीड टू मैसिव लॉन्ग टर्म सक्सेस। चौथी हैबिट है डिजिटल डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा सोर्स है स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। फोकस्ड लोग इसे जानते हैं और अपनी डिजिटल एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। फोन साइलेंट मोड में, अननेसेसरी एप्स डिलीट और फोकस्ड वर्क टाइम के लिए स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करना उनकी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा है। पांचवी हैबिट है रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग, खुद से संवाद। हर डे फोकस्ड लोग 10-15 मिनट्स अपने एक्शंस और प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं। क्या मैं अपने गोल के लिए पर्याप्त फोकस किया? क्या मैंने अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ किया? ये स्मॉल रिफ्लेक्शन मोमेंट्स आपके अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाते हैं। सुमन कहते हैं अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ फोकस, विदाउट इट हैबिट्स कोलैप्स। छठी हैबिट है एनर्जी मैनेजमेंट, अपनी शक्ति का सही उपयोग। फोकस्ड लोग जानते हैं कि एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। वे अपनी पीक एनर्जी आवर्स में इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं और लो एनर्जी आवर्स में रेस्ट, क्रिएटिविटी या लर्निंग एक्टिविटीज करते हैं। यह स्ट्रैटेजी उन्हें मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम बर्नआउट देती है। सातवीं हैबिट है कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखने का अनस्टॉपेबल एटीट्यूड। फोकस्ड लोग कंप्लेसेंट नहीं होते, वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। न्यू स्किल्स, न्यू स्ट्रैटेजीज और न्यू पर्सपेक्टिव्स। यह एटीट्यूड उन्हें अडेप्टेबल और फ्यूचर रेडी बनाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे क्या ये हैबिट्स मुझे भी फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, लेकिन याद रखें हैबिट्स ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। इसे स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स में इंप्लीमेंट करें। स्टार्ट करें मॉर्निंग रिचुअल्स से, फिर ग्रेजुअली डीप वर्क, माइक्रो गोल्स, डिजिटल डिसिप्लिन और रिफ्लेक्शन ऐड करें। 30 डेज में आप सटल चेंज फील करेंगे और 90 डेज में यह आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाएगी। सुमन बताते हैं कि हाईली फोकस्ड पीपल सिर्फ रूटीन्स फॉलो नहीं करते, वे अपने माइंड और एनवायरनमेंट को इंजीनियर्ड फॉर सक्सेस बनाते हैं। यानी हर डिसीजन, हर एक्शन, हर थॉट इंटेंशनल होता है। यही रीजन है कि ये लोग अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन उन्हें रोक नहीं पाता, कोई फेलियर उन्हें डिमोटिवेट नहीं कर पाता और कोई चैलेंज उन्हें पीछे धकेल नहीं सकता। तो दोस्तों, चैप्टर 3 में हमने सीखा कि फोकस डेवलप करने के लिए हैबिट्स क्रिटिकल हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स, डीप वर्क, माइक्रो गोल्स, डिजिटल डिसिप्लिन, रिफ्लेक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग, ये वो 7 कोर हैबिट्स हैं जो आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। और याद रखिए, फोकस कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक जर्नी है और ये हैबिट्स आपकी व्हीकल हैं
जो आपको हर गोल तक पहुंचाएंगी। अब अगले चैप्टर में हम डाइव करेंगे द साइंस बिहाइंड फोकस, दिमाग का जादू, जहां हम ब्रेन की इनर वर्किंग्स, न्यूरोप्लास्टिसिटी, डोपामीन और फ्लो स्टेट के बारे में जानेंगे, ताकि आप साइंटिफिकली समझ सकें कि आपका माइंड कैसे फोकस जनरेट करता है और इसे परमानेंट कैसे बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, द साइंस बिहाइंड फोकस, दिमाग का जादू। दोस्तों, अब हम उस लेवल पर पहुंचने वाले हैं जहां फोकस सिर्फ हैबिट या स्ट्रैटेजी नहीं रह जाता, बल्कि हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों फोकस डेवलप करना संभव है। हाँ, हम बात करेंगे साइंस की, न्यूरोसाइंस, ब्रेन केमिस्ट्री और वो सीक्रेट्स जो हाईली फोकस्ड लोग एवरीडे अपने माइंड में यूज करते हैं। अगर आप ये समझते हैं तो आप सिर्फ फोकस्ड नहीं बनेंगे, बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर और अटेंशन का मैकेनिज्म। हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी एफिशिएंट बनने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम मल्टीटास्क करते हैं या डिस्ट्रैक्शंस के साथ रहते हैं, हमारा ब्रेन कांस्टेंट स्विचिंग कॉस्ट भुगतता है। हर बार अटेंशन स्विच करने में एनर्जी खर्च होती है और इसी वजह से फोकस फेड हो जाता है। सुमन कहते हैं कि यही रीजन है कि मल्टीटास्किंग हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाता, बल्कि एग्जॉस्टेड कर देता है। अब बात करते हैं डोपामीन की। डोपामीन वह केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हम फोकस्ड होते हैं और कोई मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट करते हैं, तो डोपामीन रिलीज होता है और हमारा ब्रेन फील गुड सिग्नल भेजता है। यही सिग्नल हमें रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं, तो फेक डोपामीन बर्स्ट मिलती है, जो माइंड को एडिक्टेड कर देती है और लॉन्ग टर्म फोकस डैमेज करती है। इसलिए सुमन कहते हैं, लर्न टू हैक योर डोपामीन, नॉट चेज इट ब्लाइंडली। आगे बढ़ते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन बदलने और अडेप्ट करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे फोकस पाथवेज बना लेता है। यानी हर बार आप फोकस्ड होते हैं, आपका माइंड उस स्टेट में नेचुरल रहने लगता है। यह वही मैजिक है जो बिगिनर और एक्सपर्ट में फर्क करता है। हैबिट प्लस न्यूरोप्लास्टिसिटी, परमानेंट फोकस। अब बात करते हैं फ्लो स्टेट की, जिसे साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकसेंथ-मिहालिसी ने डिफाइन किया है। फ्लो स्टेट वो मेंटल स्टेट है जहां आप अपने काम में पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हैं, टाइम की फीलिंग डिसअपीयर हो जाती है और क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। फोकस्ड लोग जानबूझकर अपने माइंड को फ्लो में ले जाते हैं, चैलेंजिंग बट अचीवेबल टास्क्स चुनकर। और यही स्टेट है जहां एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। सुमन बताते हैं कि साइंस हमें सिंपल बट पावरफुल टूल्स देती है। नंबर 1, ब्रेन वार्म अप, छोटे मेंटल एक्सरसाइजेस जैसे विजुअलाइजेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स ब्रेन को रेडी करते हैं फोकस के लिए। नंबर 2, टास्क प्रायोरिटाइजेशन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरलोड होने से बचाना, ताकि क्रिटिकल टास्क्स पर मैक्सिमम अटेंशन दे सकें। नंबर 3, चंकिंग स्पेस्ड लर्निंग, ब्रेन इंफॉर्मेशन को चंक्स में प्रोसेस करता है और स्पेस्ड रेपिटेशन से इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, स्लीप और हाइड्रेशन भी ब्रेन फंक्शन के लिए क्रिटिकल है। हाई शुगर डाइट, स्लीप डिप्रिवेशन और डिहाइड्रेशन फोकस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सुमान कहते हैं, योर बॉडी फ्यूल्स योर ब्रेन, नो फ्यूल नो फोकस। सिंपल हैबिट्स जैसे 7 and 8 आवर्स स्लीप, बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज फोकस को नेचुरल हाई लेवल पर ले जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन साइंस बैक्ड इनसाइट्स को डेली प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करें तो क्या होगा? आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस को इजीली फिल्टर कर पाएगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में नेचुरली एंटर करेगा और सबसे बड़ी बात, फोकस अब स्ट्रगल नहीं रहेगा, यह आपकी नेचुरल सुपर पावर बन जाएगी। सुमन एम्फसाइज करते हैं कि फोकस साइंस समझने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ थ्योरी जानेंगे। इसका मतलब है एक्शनेबल एप्लीकेशन। हर डे 1 to 2 आवर्स डीप वर्क, डोपामाइन मैनेजमेंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सरसाइजेस और फ्लो इंडक्शन। जब ये कंसिस्टेंटली अप्लाई होंगे तो आपका माइंड परमानेंटली फोकस्ड बन जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि फोकस कोई मिस्ट्री नहीं है,
यह ब्रेन का नेचुरल फंक्शन है जिसे सही तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। डोपामीन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, फ्लो, ब्रेन वार्म-अप्स और फिजिकल हेल्थ, ये सब टूल्स हैं जो आपको अनस्टॉपेबल बनाते हैं। फोकस केवल हैबिट नहीं, यह साइंस बैक्ड सुपर पावर है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल को हमेशा के लिए हरा दो, जहां हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, माइंडसेट शिफ्ट्स और हैक्स सीखेंगे ताकि कोई भी एक्सक्यूज आपके फोकस्ड एक्शन को रोक ना पाए। चैप्टर 5, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल को हमेशा के लिए हरा दो। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके फोकस और सक्सेस की राह में सबसे बड़ा एनिमी है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, वही टाल मटोल जो आपको हमेशा डिले करने, बहाने बनाने और अपने गोल्स को पीछे छोड़ने पर मजबूर करता है। आप जानते हैं कि आप केपेबल हैं, आप जानते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, और यही सोच आपको एवरेज बनाती है। सुमन कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, यह ड्रीम्स को चोरी करने वाला थीफ है। हर बार जब आप डिले करते हैं, आपका माइंड डोपामाइन के फेक रिवॉर्ड चेस में फंस जाता है। आप टेम्पररी प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन यहां गुड न्यूज यह है, प्रोक्रेस्टिनेशन ओवरकम किया जा सकता है और आप इसे सिस्टमैटिकली हरा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, कब मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं और क्यों? क्या यह फियर है, लेजीनेस है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? अवेयरनेस के बिना आप कभी भी फोकस्ड नहीं बन पाएंगे। अवेयरनेस के बाद आता है इमीडिएट एक्शन। सुमन कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को तभी खत्म किया जा सकता है जब आप अपने फर्स्ट स्टेप को तुरंत उठाएं, चाहे वह छोटा स्टेप ही क्यों ना हो। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज सीखते हैं। नंबर 1, द 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। यह हैबिट ब्रेन को सिग्नल देता है कि एक्शन बेहतर है प्रोक्रेस्टिनेशन से। नंबर 2, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को स्पेसिफिक चंक्स में डिवाइड करें। हर चंक सिर्फ एक टास्क के लिए डेडिकेट करें। यह माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करता है। नंबर 3, टास्क बैचिंग। सिमिलर टास्क्स को एक साथ परफॉर्म करना। इससे ब्रेन रिपीटेडली स्विच नहीं करेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। नंबर 4, द स्टार्ट स्मॉल फिनिश बिग टेक्निक। बड़े टास्क्स इंटिमिडेटिंग लगते हैं, इसलिए उन्हें छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। हर छोटा स्टेप कंप्लीट करने पर माइंड डोपामिन रिलीज करता है और आपको मोटिवेशन मिलता है। सुमन एम्फसाइज करते हैं कि माइंडसेट शिफ्ट सबसे जरूरी है। फोकस्ड और सक्सेसफुल लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते क्योंकि वे परफेक्ट स्टार्ट का वेट नहीं करते। वे एक्शन लेते हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर, डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक और पावरफुल हैक है विजुअलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या जर्नल में नोट करें कि आपने एक्शन लिया या नहीं। यह कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन को रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड बनाता है। एनर्जी मैनेजमेंट भी क्रिटिकल है। जब आप टायर्ड या लो एनर्जी में टास्क शुरू करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है। इसलिए सुमन सजेस्ट करते हैं पीक एनर्जी आवर्स में डीप वर्क करें और लो एनर्जी आवर्स में लाइट टास्क्स या लर्निंग एक्टिविटीज करें। यह सिंपल अलाइनमेंट आपके माइंड को फोकस्ड रखता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन की। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर डिस्ट्रैक्शन से जन्म लेता है। फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी टास्क्स। सुमन का मंत्र है आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अपना वर्क स्पेस क्लीन रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और डीप फोकस एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी ट्रिक है सेल्फ कंपैशन और कंसिस्टेंसी। कभी कभी हम फेल होते हैं और खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। सुमन कहते हैं फेलियर इनएविटेबल है, लेकिन फोकस परमानेंट हैबिट बन सकती है। सेल्फ कंपैशन मेंटेन करें, मिस्टेक्स से सीखें और अगले डे फिर से एक्शन लें।
यही सीक्रेट है अनस्टॉपेबल पीपल का। तो चैप्टर 5 में हमने सीखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई अनडिफीटेबल एनिमी नहीं है। अवेयरनेस, इमीडिएट एक्शन, टाइम ब्लॉकिंग, माइक्रो स्टेप्स, एनर्जी अलाइनमेंट और सेल्फ कंपैशन, ये सारे टूल्स और स्ट्रेटजीज आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। अब आपका माइंड ट्रेन्ड और रेडी है कि हर एक्शन इंस्टेंटली फोकस्ड और इफेक्टिव हो। आज से मैं आपसे बस एक प्रॉमिस मांगता हूं, हर टास्क का फर्स्ट स्टेप तुरंत लें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बस शुरू करें। हर डे स्मॉल विंस और कंसिस्टेंट एक्शन आपको अनस्टॉपेबल बना देंगे। रिमेंबर, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो, एक्शन को अपनाओ और अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ो। अगले और अंतिम चैप्टर में हम सीखेंगे क्रिएट अ फोकस्ड लाइफ, अपने सपनों की जिंदगी का रोड मैप, जहां हम सारी स्ट्रेटजीज को इंटीग्रेट करेंगे और आपका माइंड परमानेंटली फोकस्ड बनाने के तरीके बताएंगे ताकि आप लाइफ में अनस्टॉपेबल बन सकें। चैप्टर 6, क्रिएट अ फोकस्ड लाइफ, अपने सपनों की जिंदगी का रोड मैप। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस अंतिम और सबसे पावरफुल चैप्टर पर, जहां हम सारी स्ट्रेटजीज, हैबिट्स और साइंस को इंटीग्रेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप परमानेंटली फोकस्ड लाइफ जी सकते हैं। हाँ, वही फोकस्ड लाइफ जहां डिस्ट्रैक्शंस आपके रास्ते में नहीं आएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन आपका दोस्त नहीं बनेगा और आपका माइंड हर दिन आपके गोल्स की तरफ अनस्टॉपेबल तरीके से काम करेगा। सबसे पहले समझिए कि फोकस सिर्फ वर्क या करियर तक सीमित नहीं है, यह आपकी कंप्लीट लाइफ का गेम चेंजर है। आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ। जब आपका माइंड डिसिप्लिन्ड, अवेयर और ट्रेन्ड होता है तो आपका हर एक्शन अलाइंड होता है आपके बिगर पर्पस के साथ। सुमन कहते हैं, फोकस्ड लाइफ इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखते हैं। पहला स्टेप है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, अपने लक्ष्य और पर्पस को डिफाइन करना। हाईली फोकस्ड लोग सिर्फ बिजी नहीं रहते, वे पर्पसफुल रहते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? जब यह क्लियर होता है, डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड हो जाते हैं। जर्नल लिखें, अपने गोल्स विजुअलाइज करें और अपने माइंड को डेली रिमाइंड करें कि आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। दूसरा स्टेप है डेली डीप वर्क, कंसिस्टेंट एक्शन। चैप्टर 3 और 5 में सीखी गई हैबिट्स, मॉर्निंग रिचुअल्स, माइक्रो गोल्स, टाइम ब्लॉकिंग, इन्हें डेली इंप्लीमेंट करें। हर दिन 1-2 घंटे का अनइंटरप्टेड डीप फोकस आपकी सुपर पावर को स्ट्रेंथन करता है। याद रखिए, फोकस परमानेंट नहीं होता अगर इसे प्रैक्टिस में नहीं लाया गया। तीसरा स्टेप है एनर्जी एनवायरनमेंट अलाइनमेंट, अपने बॉडी और सराउंडिंग्स को ऑप्टिमाइज करना। सुमन कहते हैं कि आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। हाई एनर्जी आवर्स में क्रिटिकल वर्क करें, वर्क स्पेस क्लीन रखें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करें। यह सिंपल सेटअप आपके माइंड को अलर्ट और रेडी रखता है ताकि आप हर टास्क मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कर सकें। चौथा स्टेप है माइंडसेट शिफ्ट, कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। फोकस्ड लोग कभी सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते। मोटिवेशन कभी कभी फेड हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट हैबिट बनाती है। हर डे स्मॉल विंस, रिपीटेड एक्शंस और सेल्फ डिसिप्लिन, यही सीक्रेट्स हैं अनस्टॉपेबल पीपल की। सुमन कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ मसल, ट्रेन इट डेली एंड इट विल वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। 5वां स्टेप है रिफ्लेक्शन, एडजस्टमेंट, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। हर वीक अपने एक्शंस और रिजल्ट्स इवैल्यूएट करें। क्या आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क किया? क्या प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा? क्या आपने माइक्रो गोल्स कंप्लीट किए? रिफ्लेक्शन से अवेयरनेस बढ़ती है और आपका फोकस लगातार इंप्रूव होता है। छठा स्टेप है कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड करना। फोकस्ड लाइफ सिर्फ एग्जिस्टिंग गोल्स को अचीव करने तक नहीं है, यह ग्रोथ माइंडसेट के साथ न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज और पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम करता है। सुमन कहते हैं, द मोर यू लर्न, the more focused and capable your mind becomes. 7वां स्टेप है इमोशनल मेंटल वेलबीइंग, इनर बैलेंस।
फोकस्ड लोग सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट्स पर नहीं, अपने इंटरनल स्टेट पर भी ध्यान देते हैं। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस डेली प्रैक्टिस करें। यह आपका माइंड काम, अलर्ट और सेंटर्ड रखता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह रोड मैप रियलिस्टिकली अचीवेबल है? एब्सोल्युटली। यह एक स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल सिस्टम है। स्टार्ट स्मॉल, इंप्लीमेंट कंसिस्टेंटली और धीरे धीरे ये स्टेप्स आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाएंगे। रिमेंबर, फोकस कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह कंटिन्यूअस जर्नी है। सुमन कहते हैं, अ फोकस्ड लाइफ इज अ फुलफिल्ड लाइफ। जब आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को मात देते हैं और अपने माइंड को परमानेंट फोकस स्टेट में ट्रेन करते हैं, तो आपकी लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होते, बल्कि पर्पसफुल, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे बस एक चैलेंज मांगता हूं। आज से अपने लाइफ का फोकस्ड वर्जन बनाना शुरू करें। स्टार्ट करें स्मॉल, एक डीप वर्क सेशन, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री आवर, एक माइक्रो गोल कंप्लीट करना। डेली कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ 30 डेज में आप सटल ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे और 90 डेज में आपका माइंड परमानेंटली फोकस्ड होगा। तो चलिए दोस्तों, यही था हमारा फाइनल चैप्टर, क्रिएट अ फोकस्ड लाइफ, अपने सपनों की जिंदगी का रोड मैप। अब सारी टेक्निक्स, हैबिट्स और साइंस आपके पास हैं। एक्शन लेने का समय आ गया है। फोकस्ड लाइफ सिर्फ सपना नहीं है, यह रियलिटी बन सकती है और आप इसे शुरू कर सकते हैं आज से। याद रखिए, आपकी सुपर पावर आपके माइंड में छुपी है। इसे अनलॉक करें, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराएं और अपने सपनों की जिंदगी अनस्टॉपेबल तरीके से जिएं। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी जर्नी, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। हमने सीखा कि फोकस सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि आपकी सुपर पावर है। हमने समझा कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे आपका माइंड चुराते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे आपके ड्रीम्स को पीछे खींचता है और कैसे हाईली फोकस्ड लोग अपनी हैबिट्स, माइंडसेट और साइंस बैक्ड स्ट्रेटजीज से अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉलो किया, अवेयरनेस, डीप वर्क, एनर्जी मैनेजमेंट, माइक्रो गोल्स, रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस लर्निंग। और अब ये सारी ताकत आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, एक्शन ही असली गेम चेंजर है। अब मैं आपसे चैलेंज मांगता हूं, आज ही एक फोकस्ड एक्शन लें, चाहे वह 30 मिनट का डीप वर्क हो, अपने गोल को जर्नल में लिखना हो या डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना हो। बस स्टार्ट करें। हर छोटा कदम आपकी फोकस्ड लाइफ की तरफ बड़ी लीप है। अगर आप रेडी हैं अपने माइंड की सुपर पावर अनलॉक करने के लिए, तो प्रॉमिस करें कि आज से अपनी फोकस्ड लाइफ शुरू करेंगे। और हाँ, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ऐसे मोटिवेशनल और एक्शनेबल कंटेंट आपके लिए लाते रहें। याद रखिए, आपका फोकस आपका सबसे बड़ा एसेट है। इसे ट्रेन करें, इसे प्रोटेक्ट करें और इसे अनस्टॉपेबल बनाएं। आप कैपेबल हैं, आप पावरफुल हैं और आप हर गोल अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम है एक्शन का। स्टार्ट टुडे, फोकस रिलेंटलेसली और अपनी सपनों की जिंदगी जिए।